हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं, जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग से नहीं जा रहा है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ में मैच हो। तो आप पूरी रीडिंग पहले देखिएगा, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। यदि आपको लगे कि हाँ एनर्जीज मैच हो रही हैं, तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको एनर्जीज मैचिंग कभी कभी ना लगे, तो आप ऐसा सोचेंगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, अब मेरा मतलब आज ऐसा कल वैसा हो गया। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एनर्जी। कभी कभी हम इतने ज्यादा अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं कि वो सारी एनर्जीज भी हमारे अंदर कैप्चर्ड रहती है, और फिर उस समय हमें रीडिंग रेजोनेट नहीं होता है। बट चूंकि हमें आदत लगी होती है देखने की, तो हम देखते हैं और फिर वो रेजोनेटेड आपको फील नहीं होगी। ठीक है, तो जब आपके मन में बहुत ज्यादा उत्कट इच्छा हो, बहुत डीप डिजायर हो, तब देखिएगा। लेकिन शून्य भाव से कोई मन में पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स लेकर के नहीं देखना। ओके, सो वी विल फर्स्ट चेक इन योर एनर्जी। स्पिरिट्स प्लीज गाइड कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस समय। डेस्टिनी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सॉलिट्यूड, recognition and reward. Okay, bottom of the deck we have foundation and achievement. देखिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉलिट्यूड कार्ड ने तो क्लियर कर दिया है कि आप इस वक्त बहुत अकेलेपन के शिकार हैं, मन में बहुत सारी उलझन है। ठीक है, वक्त का इंतजार कर रहे हैं आप कि वक्त बदले और आपको आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी मिले, प्यार मिले, साथ मिले आपके साथी का आपको। लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को है लेकर के। स्पिरिट्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। शैडो एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। ओके, देखिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपको आपके जीवन साथी से या जिस किसी के बारे में भी आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपको अबंडेंस नहीं मिल रहा है। यानी कि आपको जितना प्यार और जितना दुलार और जितना साथ चाहिए ना, उतना आपको मिल नहीं रहा है। यानी कि आप जितना उनको अटेंशन देते हो, जितना प्यार करते हो, जितना उनके बारे में सोचते हो, सामने वाला आपके बारे में उतना सोच ही नहीं रहा है। आप जितना उनको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, आप 10 कॉल करोगे तो सामने से सिर्फ एक कॉल आएगा आपको। 10 बार मैसेज करोगे तो वो एक आधा बार कभी मैसेज आएगा। तो सामने वाले से आपको जो चाहिए ना, तो वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो आप अभी कंफ्यूजन में हो कि क्या करूं भाई, ऐसे ऐसे रिश्ते का मैं करूंगी तो क्या करूं जहां मुझे प्रॉपर रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि सॉलिट्यूड क्यों है, क्यों आपके अंदर ये अकेलापन है। वैसे तो दिख ही रहा है कि भाई जब इंसान को नहीं मिलता है जो चीज, तो अकेलापन, जब साथी का साथ ही ना मिले तो अकेलापन महसूस होगा ही। लेट्स क्लैरिफाई व्हाई इज द सॉलिट्यूड कार्ड। आप यहाँ अकेले में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में, क्या सोच विचार चल रहा है। टू ऑफ कप्स एंड पैशन इग्नाइटेड। देखिए, आप अकेले में ही ना, बस यस सी, आप अकेले में ही अपने पार्टनर के बारे में इतना ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हो, बहुत प्यार में आप उनके एकदम गिरफ्तार हो, मैं ये कहूंगी। बहुत ज्यादा पैशन है आपके दिल में अपने पार्टनर को लेकर के। लेकिन चूंकि आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे हो, दोनों मिल नहीं पा रहे हो, आपको आपके पार्टनर से साथ नहीं मिल रहा है, तो आपको आपके अंदर ये अकेलापन छा रहा है। जबकि आप इस अकेलेपन में बस उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, उन्हीं के लिए आपके दिल में इतनी प्यार की ज्वाला धधकती है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि यही मेरे सोलमेट है, बस जो हो बस मेरा इन्हीं के साथ हो, और कोई आपको चाहिए नहीं इस समय। आपको इन्हीं के लिए अट्रैक्शन फील होता है, और किसी के लिए आपको अट्रैक्शन फील हो ही नहीं रहा है। ओके, तो जब साथ नहीं मिल रहा है, तो भी आप अकेले में भी उनके बारे में ही सोच रहे हो। स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाई इज दिस रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड कार्ड ओवर हियर। यहाँ रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड क्यों है। न्यू बिगिनिंग, विक्ट्री एंड सक्सेस। देखिए, आप ना यहाँ पर यस, आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि आज नहीं तो कल आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नया सवेरा जरूर आएगा।
ठीक है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि ऐसे तो मेरा प्यार हार नहीं सकता। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग होगी हमारे रिश्ते में और हमारा प्यार जीतेगा, बिकॉज यहाँ पर डेस्टिनी कार्ड है। सो यू फील इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम। अभी मेरा समय अच्छा नहीं है, इसके लिए मुझे अपने साथी का साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही समय बदलेगा, कुछ समय मैं और देता हूँ या देती हूँ, जिससे वक्त बदले तो हालात बदल जाएं। ये आप और आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि आपकी जीत होगी। सामने वाला आपके साथ में एक नए तरीके से आपके साथ में रिलेशनशिप के रीस्टार्ट होगा, और आपको जितना जितना आप अभी दे रहे हो रिश्ते में, जितना ज्यादा आप डिवोटेड हो, सामने वाला भी आपके प्रति उतना ही ज्यादा डिवोटेड हो जाए और आपका प्यार जीत जाए। सो दैट इज वॉट योर फीलिंग इज। तो इस समय आप इस एनर्जी में चल रहे हो। आइए जानते हैं जिनके लिए आप इतने बेचैन हो, क्या वो भी आपके लिए बेचैन है? क्या है उनके मन की हालत, आइए बता करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जिनके बारे में आप रात दिन सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी? क्या वो भी आपके लिए उतने ही बेचैन हो रहे हैं? अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार और फोटोज देख लीजिए, और बिल्कुल शून्य होकर के रीडिंग देखिए। मन में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव ख्याल नहीं लेना है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो कार्ड्स भी पॉजिटिव ही निकलेंगे, और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही कार्ड निकलेंगे। तो आपको बिल्कुल जीरो थॉट्स, अपने आप को शून्य करना है, कोई भी बात सोचनी नहीं है, बस डिवाइन से प्रे करना है कि आपको सही गाइडेंस मिले। ठीक है, सो वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 of Pentacles, 5 of Pentacles, 7 of Cups. Okay, बॉटम ऑफ द डेक we have 4 of Wands. देखिए बॉटम ऑफ द डेक में 4 of Wands है। ये बात तो क्लियर हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपके साथ में 4 of Wands, यानी कि एक कमिटेड रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ कार्ड्स बहुत ही अजीब आए हैं, यानी कि इसमें बहुत नेगेटिविटी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई कि 5 of Swords यहाँ पर क्यों है? Why is this 5 of Swords over here? क्यों है आपके पार्टनर की एनर्जी में 5 ऑफ स्वर्ड्स के 10 ऑफ स्वर्ड्स है? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ स्वर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, या कहा सुनी, या फिर उनकी बातें आपको हर्ट की हैं। आपकी बातों से आपके पार्टनर काफी हर्ट हुए हैं, या आपके डिसीजन से आपके पार्टनर काफी हर्ट हैं। तो कुछ तो आप दोनों में ऐसा हुआ है जहां उनको ऐसे लग रहा है कि यू नो बहुत दुखी, अपने आप को बहुत दुखी फील कर रहे हैं, और अपने आप को काफी डिफीटेड फील कर रहे हैं। डिफीटेड यानी कि हारा हुआ। ठीक है, उनको ऐसे, ये 10 ऑफ सोर्ड्स एक बिट्रेयल वाली एनर्जी, उनको ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ते में उनके साथ में धोखा हुआ है, और अपने आप को काफी दुखी महसूस कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत लॉजिकली, बहुत ज्यादा दिमाग से सोच रहे हो, दिल से नहीं सोच रहे हो। यू आर वेरी हार्श ऑन देम, ऐसे उनकी फीलिंग। आइए जानते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है। Why is this 5 of Pentacles? यहाँ 2 5 की एनर्जी है, जो दिखा रहा है आपके पर्सन काफी स्ट्रेस में है इस समय। 5 of Pentacles क्यों है? ओके, 2 of Cups। देखिए आप दोनों में जो सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 of Cups है एंड 5 of Pentacles, यानी कि आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। बिल्कुल रिश्ता खराब हो चुका है, रिश्ते में कोई जान नहीं बची है, बिल्कुल एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हो। लेकिन आपके पार्टनर आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, और दोनों में बातचीत नहीं होने की वजह से वो काफी काफी दुखी है, मैं ये कहूंगी। मतलब उनके मन में बहुत दुख बैठा हुआ है। ठीक है, वो ऐसे अटके नहीं रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू। वो आपके साथ में रिकंसिलेशन चाहते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये चीज जो अब दोनों में है, इसका उनके ऊपर काफी गहरा असर दिख रहा है। Let's clarify the 7 of Cups क्यों है उनकी एनर्जी में। Why is this 7 of Cups? The Strength card and 9 of Cups. Strength card and 9 of Cups दिखा रहा है ना कि आपके पर्सन के मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि आपके लाइफ में उनके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके अलावा कहीं और इंटरेस्टेड हो, और आपको कहीं और से खुशी मिल रही है। यू फील दैट उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप
स्ट्रांगली कहीं और अटैच्ड हो चुके हो, ठीक है, इसीलिए अब आप उनके साथ में अटैच्ड नहीं हो, और इसीलिए इस रिश्ते में ये सेपरेशन आ चुका है, ठीक है। आप दोनों में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं और बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, कहीं और ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, तो इसीलिए अब आप उनसे दूरी बना रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई व्हाई इज दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स and page of wands. Okay, the world card, 4 of cups too. So देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ में रिलेशनशिप में जो भी ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप दोनों में सेपरेशन है, इन चीजों को वो खत्म करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, एंड दे वांट टू टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स यू। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्हें बहुत प्यार है आपसे, और अभी भी आपके लिए उनके दिल में एक हमदर्दी है, और वो चाहते हैं आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहना, ठीक है। आपके साथ में बिल्कुल भी रिश्ता खत्म करने की उनकी इच्छा नहीं है, वो स्टेप्स उठाना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उनके लिए कोई स्टेप्स उठाओ, आप उनकी तरफ आगे बढ़ो, और ये जो भी सेपरेशन चल रहा है ये सेपरेशन खत्म हो जाए, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि what does this person want from you। आखिर ये आपसे क्या चाहते हैं? What do they want from you? द वर्ल्ड, यस। वो चाह रहे हैं कि ये जो भी लुका छुपी चल रही है ना आप दोनों के बीच में, और एक दूसरे से उन्हें ऐसा लग रहा है कि बातें छुपाई जा रही हैं उनसे, ये सब चीजें खत्म हो जाए। जो भी आप दोनों में आप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए हो, एक दूसरे को बता नहीं रहे हो एक दूसरे के बारे में, तो आप उनसे कटे कटे से रह रहे हो, तो उनको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, और वो चाह रहे हैं कि ये चीजें खत्म हो जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। सेपरेशन जो चल रहा है ये खत्म हो जाए। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू? क्या आपके पर्सन इन द नियर फ्यूचर कोई एक्शन लेंगे आपके प्रति? लेट्स फाइंड आउट। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू? The High Priestess. Let's clarify this High Priestess. Three of Wands and 5 of Cups. देखिए, आपके पार्टनर मुझे लग नहीं रहा है कि इस वक्त नियर फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे, बिकॉज वो काफी दुखी हैं और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो, ठीक है। वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि आप इस रिकंसिलेशन के लिए तैयार हो या नहीं हो। दे फील दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और आप मूव ऑन कर चुके हो, तो वो बहुत ज्यादा ही अपने बारे में, इस बारे में सोच रहे हैं कि आप उनसे दुखी हो और आप मूव ऑन कर चुके हो, और इसीलिए वो शांत बैठे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी उनको वापस अपने जिंदगी में लेना नहीं चाहते हो, और आप आगे बढ़ चुके हो। जैसे पहले भी मैंने आपसे कहा कि उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और कोई स्ट्रांगली आपको बहुत ज्यादा प्यार दे रहा है, खुशियां दे रहा है, सो इसीलिए उनको ये हिम्मत नहीं आ रही है। ओके, लेट मी टेक अनदर डेक। लेट्स फाइंड आउट कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा फिर। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो इसीलिए शांत हैं, चुप रहेंगे, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज दे फील दैट यू आर मूव्ड ऑन। So what is the near future of this relationship now? What do you need to know about the future of this relationship? क्या होगा आगे इस relationship में now? What do you need to know? Six of Cups, 7 of Cups, 9 of Wands, and 10 of Pentacles. Okay, bottom of the deck we have King of Swords, King of Cups, 6 of Pentacles. देखिए, यहाँ मुझे जो देखकर फील हो रहा है ना कि आपके पर्सन काफी दिन तक तो आपकी याद में बस दुखी रहेंगे, गम मनाएंगे, और लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, कंफ्यूज्ड रहेंगे, क्या करूं, पुरानी बातों को याद कर करके दुखी होंगे, लेकिन हिम्मत हारना नहीं चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई व्हाई इज दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म
कमिटमेंट रिलेशनशिप को दिखाता है कि रिश्ता काफी लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन लेट्स क्लैरिफाई बिफोर आई गिव यू एनी फाइनल वर्डिक्ट, लेट मी क्लैरिफाई द 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। Why is this 10 of Pentacles? 9 of Pentacles and Page of Pentacles. Pentacles की एनर्जी आई है एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव Ace of Pentacles. यस, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन 9 of Wands से कि हिम्मत हार नहीं रहे, चाहे वो परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं वो। एंड इस वजह से उनकी तरफ से कोई एक्शन डेफिनेटली आएगा, यानी कि इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होते दिख रही है। और फिर जब ये न्यू बिगिनिंग होगी तब ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। बिकॉज यहाँ पर हमें हाई प्रीस्टेस आया था। सो हाई प्रीस्टेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग कार्ड, जो दिखा रहा है कि इमीडिएटली कोई चीजें नहीं होंगी, योर पर्सन विल टेक सम टाइम। ठीक है, सो विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और अब यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि और यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग तो होगी, और इस न्यू बिगिनिंग के बाद ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चलेगा। ठीक है, अब आपके लिए हम गाइडेंस कार्ड लेंगे कि आइए जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स आस्क द एंजल्स कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Within the next few months, a year from now, unlikely and abundance. Okay. और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सक्सेस। देखिए मुझे क्या लग रहा है ना यहाँ पर कि जैसे अभी हमने सोचा कि समय लगने वाला है, तो यहाँ समय अ ईयर फ्रॉम नाउ और अनलाइकली, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा साल भर नहीं लगेगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही ये चीजें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा मंथ्स जाना पड़ेगा, यानी कि आप ये नहीं सोच सकते कि अगले 15 दिन में, 1 महीने में ये चीजें हो जाए। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो हो सकता है 2-3 महीने लग जाए इस चीज को, लेकिन हाँ डेफिनेटली 1 साल तो नहीं लगेगा। यहाँ एंजल्स ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया है। और जैसे हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था जो अबंडेंस, बहुत ज्यादा अबंडेंस को दिखाता है, तो यहाँ भी अबंडेंस कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास में सक्सेस है। तो ये रिश्ता खत्म तो नहीं होगा और लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा आपके पास में ये रिश्ता, लेकिन इसको अभी रिवाइव होने में थोड़ा समय है, कुछ महीने लग सकते हैं। ठीक है, सो इस रिश्ते में बाहर आएगी, लेकिन आपको थोड़ा अभी इंतजार करना। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।